विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने आज दरभंगा में अपने आईटी सेल पदाधिकारियों और युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य पार्टी की डिजिटल सेना को सशक्त बनाना और उन्हें तकनीकी ज्ञान से लैस करना है। इस शिविर में पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी उपस्थित रहे और लोगों को अगले चुनाव की तैयारी में लगने का आह्वान किया है। इस शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए वीआईपी प्रमुख पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि आईटी क्षेत्र में हमें और मजबूत होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी प्रदेश के सभी 243 सीटों पर हो रही है। सभी पार्टी की इच्छा अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की होती है। ऐसे में हम लोग भी महागठबंधन में हैं और सब कोई मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं। उनके द्वारा दिए गए बयान इसकी पुष्टि भी करते हैं। उन्हें अब हम जैसे लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए और हैप्पी एंडिंग करना चाहिए। बिहार में काफ़ी दिनों तक सरकार चला चुके हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा कार्यक्रम सभी जिलों में होना है और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से फेसबुक और यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएशन और मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया पर गहन जानकारी दी जाएगी। वीआईपी पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में आईटी सेल प्रकोष्ठ के द्वारा पूरे बिहार में युवा को जागरूक किया जा रहा है। आज उसी कार्यक्रम में हम यहाँ पे दरभंगा जिला में पहुँचे हैं और तमाम पूरे जिला से युवा साथी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनको पार्टी के तरफ से उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपने पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए मजबूती से लोगों के बीच में अपनी बात को रखेंगे, चर्चा किए करेंगे। तो ये सारी चीज़ को जानकारी आज पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। इसको लेके कार्यक्रम हो रही है। आप सबको पता है कि मेरा गृह जिला दरभंगा है और बिहार में दरभंगा जिला से ही आंदोलन करते हुए आज बिहार के राजनीति में हम लोग मजबूती से खड़े हैं। तो आज गृह जिला में कार्यक्रम है तो मैं भी समय निकाल कर यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि ये कार्यक्रम जो है पार्टी स्तर पे पार्टी के नेता पूरे बिहार में काम कर रहे हैं कि जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं। पार्टी कैसे मजबूत हो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगामी चुनाव 25 का चुनाव है और मैक्सिमम सीट खास करके दरभंगा जिला में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ें। पिछली बार भी हमने 2 सीट पर लड़ा और दोनों सीट हमने जीत प्राप्त हुआ था। उसी तरीके से इस बार हम मैक्सिमम सीट कैसे लड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे जीते और हमारी अपनी सरकार बनाए, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और मजबूती से पार्टी के सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सर विधानसभा चुनाव की बात करिए, कितने सीट पर इस बार वीआईपी अपने उम्मीदवार को लेके आएगी? बिहार में 243 सीट है। 243 सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत मजबूती से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सारे सीट पर हम लोग जीतने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। रहा कि निश्चित तौर पे गठबंधन के साथ हैं तो कुछ सीट पर वीआईपी लड़ेंगे, कुछ सीट पर आरजेडी लड़ेंगे, कुछ सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ेंगे, कुछ पे हमारे लेफ्ट के साथी लड़ेंगे। तो वो हम लोग आने वाले समय में डिसाइड होगा। पार्टी हमारी जितनी मजबूत होगा उतने मैक्सिमम सीट पर हम लड़ेंगे और हर पार्टी का कोशिश होता है कि मैक्सिमम सीट लड़े, तो हमारी भी कोशिश होगा मैक्सिमम सीट लड़े और 243 सीट पर हम तैयारी करें। सर अशोक चौधरी हैं, नीतीश कुमार के बुढ़ापे को लेकर तंज कसा है, सर क्या कहेंगे? देखिए ये तो बात सही है, हर व्यक्ति का उम्र होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक उम्र हो चुका है। और आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में आप बहुत सारे ऐसे बयान जो दे रहे हैं जिसपे खास करके बिहार के लोग को अच्छा नहीं लगता और देश के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। और एक उम्र के होने के बाद कह सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ें होता है वो भूल जाते हैं, बहुत ऐसे चीज़ जो नहीं बोलना चाहिए वो भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको नई युवा पीढ़ी को कमान सौंपना चाहिए, हमारे जैसे लोगों को बिहार में साथ देना चाहिए और अभी एक समय हो गया उनको अपने बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए और निश्चित तौर पे हैप्पी एंडिंग करना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। ये तो हम लोग कह ही रहे हैं। अभी तो जानकारी प्राप्त हो रहा है जिस तरीके से उनके पार्टी के उनके नेता ही अभी इस तरीके से बात रख रहे हैं। तो खैर निश्चित तौर पे एक उम्र होने के बाद सबको अपना जगह छोड़ना चाहिए, अपने आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा संदेश देकर उनको देना चाहिए। सर ये बयान आपको नहीं लग रहा है कि अशोक चौधरी की नज़दीकी जो कहीं भाजपा से तो नहीं बढ़ गई है? अभी भाजपा के साथ तो है ही, इससे ज़्यादा और नज़दीकी क्या होगा? फिलहाल इस पर ज़्यादा जानकारी बाद में। अच्छा, एक दो नई पार्टी जो पूरे बिहार में भ्रमण कर रही है उस संबंध में आपका क्या कहना है? उसका कैसा रोल रहेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में? देखिए अभी वो घूम रहे हैं और पहले पार्टी बनाएंगे, उसके बाद उस पर हम लोग टीका टिप्पणी करेंगे। अभी वो घूम रहे हैं, बिहार के बारे में अच्छा बात कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, वही काफ़ी है। लेकिन उनको वन साइड में रह के काम करना चाहिए, वॉइस होकर बात नहीं करना चाहिए। और बाकी अभी फिलहाल तो उसको पहले तो मैदान में उतरने दीजिए, उनकी पार्टी रजिस्ट्रेशन होने दीजिए, उसके बाद फिर इस पर चर्चा होगी।
थैंक यू।